9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। समाजवादी पार्टी ने जारी की लोकसभा की दूसरी लिस्ट। एसपी की दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम। गाजीपुर से अफजाल अंसारी को टिकट, मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक को उतारा गया। अब तक 27 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर। अखिलेश ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया है। खड़गे को लेटर लिखकर 17 सीटें ऑफर की गई। एसपी के ऑफर पर कांग्रेस का अभी कोई जवाब नहीं आया। इससे पहले एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर शर्त रखी। अखिलेश यादव ने कहा कि सीटों को लेकर बातचीत जारी है। जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता, समाजवादी पार्टी न्याय यात्रा में शामिल नहीं होगी। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 37वां दिन है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज प्रतापगढ़ से शुरू हुई। इस दौरान प्रतापगढ़ में अजय लल्लू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेगी। राहुल की यात्रा अमेठी पहुंच गई है। राहुल की यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली। बाबूगंज में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि किसान एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। लेकिन अगर हम सरकार में आए तो किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। राहुल ने कहा कि सरकार ने अमीरों के 14 लाख करोड़ माफ कर दिए। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी 4 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। स्मृति ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे, वो गाजेबाजे के साथ आए और अमेठी के लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे नहीं। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी के छठे समन पर पेश नहीं हुए केजरीवाल। आज सुबह 10 बजे ईडी ऑफिस से केजरीवाल को पेश होना था। ईडी के भेजे 5 समन को सीएम केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित बताकर अनदेखा किया और समन को अवैध करार दिया, जिसके बाद ईडी ने दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को दिल्ली वालों से नफरत है। ईडी सीबीआई से डरा रही है बीजेपी, दिल्ली को बर्बाद कर रही है बीजेपी। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की नीयत खराब है, अफसर हमारी बात नहीं सुनते, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। दिल्ली में गंभीर संवैधानिक संकट, अफसरों को ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अगले सियासी कदम पर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर दे रहे हैं गोलमोल जवाब। कमलनाथ से मुलाकात के बाद बोले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह। कमलनाथ ने बीजेपी ज्वाइन करने का सवाल काल्पनिक, ना जाने कहां से आया है ये सवाल। कमलनाथ काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नई पार्टी बना सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। 22 फरवरी को नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ओबीसी नेताओं के साथ नई पार्टी बना सकते हैं। हाल ही में एसपी महासचिव पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है। यूपी के संभल में पीएम मोदी ने कल की धाम की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि राम और कृष्ण की भूमि से भक्तिभाव और अध्यात्म की एक और धारा प्रभावित हो रही है। संभल में एक और पवित्र धाम की नींव रखी गई। आशीर्वाद बना रहे ताकि ऐसे और काम करता रहे। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अच्छा काम मेरे लिए छोड़कर चले गए। आने वाले समय में जो अच्छे काम रह गए हैं वो पूरे होंगे। कई एकड़ में फैला है कल की धाम। एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और 10 अवतार को विराजमान किया जाएगा। कल की धाम की आधारशिला के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में 5 सदियों का इंतजार खत्म हुआ है। नए भारत में आस्था की भी गारंटी। सीएम योगी बोले अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ। ये कोई सामान्य बात नहीं। मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का होना सिर्फ कल्पना थी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। साथ ही पीएम मोदी ने औद्योगिक उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। भारत ने निवेश की धारणा तोड़ दी है। कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो और बैलेट पेपर मंगवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे बैलेट पेपर के साथ रिटर्निंग ऑफिसर ने कैसे छेड़छाड़ की है। कल दोपहर 2 बजे फिर होगी सुनवाई। संदेश खाली मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संदेश खाली की तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती। मामला पहले से हाईकोर्ट में चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक केस की 2 जगह सुनवाई का कोई औचित्य नहीं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव की ओर से दायर किया गया था। किसान सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत देर रात को खत्म हुई। सरकार ने दिया 5 फसलों पर 5 साल के करार का प्रस्ताव, जल्द जवाब देंगे किसान। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सीएम योगी को लिखा लेटर, मामले की जांच, परीक्षा रद्द करने की मांग की है। यूपी में